सो गाइज़ वेलकम टू दिस न्यू वीडियो सीरीज़। ये सीरीज़ अलग होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग को आपको दिखाने वाले सीरीज़ में कि एक बॉडी शॉप में, एक 4 व्हीलर बॉडी शॉप में क्या क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, डेली रूटीन क्या होता है, कोई गाड़ी आती है तो कैसे इंटीमेट होती है, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है उसका। तो जैसे इसमें आपको पहली सीरीज़ दिखेगा कि गाड़ी जब अपने पास आती है तो हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं। दूसरे सीजन में दिखेगा कि कैसे डेंटिंग होता है, फिर दिखेगा कैसे पेंटिंग होता है, फिर कैसे उसकी डिटेलिंग होती है, एंड फिर फाइनली डिलीवरी में क्या क्या किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जब गाड़ी अपने पास कस्टमर लेके आता है तो उससे स्टार्ट करते हैं। सर प्रोसीजर बताइए थोड़ा सा कि जब गाड़ी कस्टमर की लड़ती है तो वो क्या करता है, क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी लड़ी तो पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, आप क्या करेंगे। दूसरी चीज़ एक और बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि कैशलेस गराज क्या होता है, आपका कैशलेस है कि नहीं है, और हम लोग का कितने वर्कशॉप अपने कितने इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है, कैशलेस है कि नहीं है, वो सब की जानकारी एक बार व्यूअर को दीजिए। तो सबसे पहले तो ये है कि गाड़ी आपके पास है तो सबसे पहले आपके पास गाड़ी की वैलिड पॉलिसी होनी चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस, और खासकर वो ओडी होनी चाहिए। ओडी क्या होता है? ओन डैमेज या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो होती है उसमें क्लेम दिया जाता है, एक थर्ड पार्टी होती है। थर्ड पार्टी प्रॉपरली केवल थर्ड पार्टी लॉस के लिए वैलिड होती है। तो थर्ड पार्टी से सिंपल माना ये बताया, मान लीजिए आपने किसी गाड़ी को ठोक दिया तो उनका जो लॉस होगा वो थर्ड पार्टी बेयर करती है, तो आपका खुद की जो लॉस होता है उसमें थर्ड पार्टी कुछ नहीं करेगी। तो अब बेसिकली ये है, तो सबसे पहले तो कस्टमर को ये, व्यूअर्स को ये क्लियर हो जाए कि थर्ड पार्टी ओडी और कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। ओडी होता है आपका ओन डैमेज पॉलिसी। इसमें होती है ओन डैमेज में दो प्रकार की, एक होती है निल डिप्रिसिएशन, सेकंड होती है आपकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। जो निल डिप्रिसिएशन होता है उसमें आपको फाइल चार्ज और कंज्यूमेबल्स अगर कवर नहीं है तो कंज्यूमेबल के आपको पेमेंट करने होते हैं। अगर आपकी गाड़ी 5 साल के ऊपर हो गई, और कुछ इंश्योरेंस कंपनियां आज समय में 7 साल भी दे रही हैं निल डेप, तो अगर आपकी पॉलिसी नील डेप के बाहर है तो आपकी प्रॉपर लाइबिलिटी आती है, जैसे कि आपको फाइबर पार्ट पे 40%, मेटलिक पार्ट पे 40%, पेंट का 12.5%, डेंटिंग का 100%, इस तरीके से जो वेरिएशन है उसको करके जो है रिपोर्ट एफसर आती है, उसी हिसाब से आपको और सर देना अपना होता कितने कैशलेस टाई अप है अपने अभी अपने पास लगभग 22 इंश्योरेंस कंपनियों के टाई अप हो गए। बेसिकली अगर आप गवर्नमेंट में जाएंगे तो अभी अपने पास न्यू इंडिया का नहीं है, जो कि इन प्रोसेस में है, वो भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में IBIS हो जाएगा। बाकी अपने पास यूनाइटेड, ओरिएंटल, नेशनल के कैशलेस टाई अप चल रहे हैं। इसके अलावा आपको गो डिजिट, मेजरली ऑलमोस्ट सारी कंपनियों का टाई अप है। मेजरली आपकी 90% कंपनियों के टाई अप है। टाई अप होने से कस्टमर का क्या फायदा होता है? देखिए, टाई अप होने से कस्टमर का एक सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर हमारा कैशलेस टाई अप है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो कंपनी का क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ी का लॉस हुआ, अब लॉस में आपकी गाड़ी टोटल 50,000 बना, आपकी पॉलिसी के हिसाब से 49,000 आपको नील डेप पॉलिसी है, 49,000 आपको इंश्योरेंस कंपनी बता रहे हैं। एक आइडल केस आपको 49,000 इंश्योरेंस कंपनी को बियर करना है। तो अब अगर आपका टाई अप नहीं है तो आपको टोटल 50,000 यहाँ बियर दे के जाना पड़ेगा, फिर 49,000 आपके केस में जाएगा। और अगर आपका कैशलेस गराज के टाई अप आप वर्कशॉप में गए हुए हैं तो वहां पे क्या होगा कि 49,000 डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपके जो है कैशलेस गराज के वर्कशॉप में डाल देगी। आप केवल डिफरेंस 1,000 2,000 जो भी आता है, एक आइडियल केस का हम बता रहे हैं, तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, कस्टमर पे जो लोड होता है वो लोड एकदम कम हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे सिर्फ 50,000 की बात होती है, ये आपकी 10 लाख और 5 लाख भी हो सकता है। मतलब अगर 5 लाख का आपका लॉस हुआ है, अगर आपका कैशलेस हम लोग का गराज आप लेके आए तो आपको सिर्फ जो डिफरेंस बनता है 5 लाख में, अगर 4 लाख रुपए आपका पास हुआ तो 4 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी हम लोग दे देगी, आपको खाली 1 लाख रुपए देके गाड़ी लेके चले जाना है। बट अगर ये हम लोग कैशलेस नहीं होता तो आपको ये पूरा 5 लाख रुपए देके जाना पड़ता। तो ये जो कस्टमर पे बर्डन है ये काफ़ी हद तक खत्म हो जाता है। हम लोग के करीब 20-22 कंपनी से इंश्योरेंस टाई अप है, एंड धीरे नई कंपनी आती है तो हम लोग टाई अप बढ़ता है। सर हम लोग अभी रिसेंटली एको का नाम सुने होंगे, तो हम लोग का वन ऑफ दी फ्यू वर्कशॉप है बनारस, जिसमें हम लोग एको का फुल इंश्योरेंस कवरेज मिल जाएगा। अपने गाड़ी खड़ी है, मैग्नेट आपको आके दिखा देंगे, उसमें एको में अपना कवरेज हो रहा है, पूरा काम हो रहा है, एंड सारा चीज़ कस्टमर को खाली कुछ नहीं करना है, खाली गाड़ी देके गया है, खाली गाड़ी रिसीव कर ले जाना है, ना पैसा देना है, ना कुछ करना है, सर्विस से बात नहीं करना ही करना है। अब सर गाड़ी मान ली अपने वर्कशॉप पे आ गई तो अब क्या आगे प्रोसेस क्या होता है? गाड़ी वर्कशॉप आने के पहले भी कुछ चीजें हैं। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई तो गाड़ी कहाँ ले जानी है, कैशलेस गराज कैसे पता चलेंगे? तो बेसिकली आप जो एजेंट्स होते हैं वो आपको बता देते हैं कि ये कैशलेस गराज है समथिंग इस इंश्योरेंस कंपनी का, या फिर आपने पॉलिसी बाजार से कटाया। हम लोग क्यों बताएंगे और लोग क्यों नहीं बताएंगे? ऐसे बहुत होंगे। देखिए, 2-3 चीजें हैं, वो कभी भी एक पर्टिकुलर नहीं बताते हैं। दूसरा, अगर आपको वर्किंग अच्छी है, अगर उन्होंने मेरी वर्किंग देखी है, मेरे वर्किंग से इंप्रेस है, तो वो प्रेफर करते हैं कि उनके एजेंट को अच्छे, उनके
कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी मिले, इसलिए वो हमारे यहाँ बेचते हैं। कोई ऐसा नहीं होता। दूसरा पॉलिसी बाजार, अब पॉलिसी बाजार से आपने पॉलिसी कटाई है, पॉलिसी बाजार से बहुत पॉलिसी कट रही है, सब जानते हैं, अच्छा बिजनेस कर रहा है आपका, तो उस केस में पॉलिसी बाजार को आप कॉल करेंगे तो भी हमारा लोकेशन देते हैं। जब हमसे कांटेक्ट आता है, अब आपको पता चल गया मेरी एक्सीडेंट हो गई, गाड़ी यहाँ बननी है, मेरे पास कांटेक्ट आया, मैं कस्टमर से कांटेक्ट किया या हमारे बॉडी शॉप मैनेजर ने कांटेक्ट किया, तो वहाँ से फिर वो करते क्या है कि वो लोकेशन भेजा जाता है कि सर यहाँ गाड़ी लानी है। अगर गाड़ी चलने की कंडीशन में है तो गाड़ी कस्टमर खुद लाते हैं, अगर गाड़ी चलने की कंडीशन में नहीं है तो उस केस में हम जो है आरएसए से बात करते हैं। अगर कस्टमर ने आरएसए भी नहीं ले रखा है पॉलिसी में तो फिर हम अपने फिर जो यहाँ पे लोकल जो है आपके टोइंग वैन्स हैं उनके कॉन्टैक्ट अप्रूवल प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी आपकी हमारे अगर गाड़ी आपकी इंश्योरेंस में है या आपका आरएसए है तो आपके आरएसए वाले गाड़ी लाके दे देंगे। अगर आरएसए गाड़ी में नहीं है तो हम लोग टोइंग वालों को नंबर दे देते हैं, टोइंग वालों को कस्टमर बोलते हैं यहाँ से आप टोइंग करवा सकते हैं। टोइंग का जो कुछ चार्जेस होता है इंश्योरेंस पॉलिसी में काफ़ी हद तक कवर्ड होता है। मान लीजिए अगर 3,000 रुपये लिया एंड उसमें 2,500 रुपये तक कवर्ड है तो वो इंश्योरेंस वाले दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी पॉलिसी कैसी है, क्या है सीन वो है। अब मान लीजिए गाड़ी आ गई, उसके बाद बताइए। अब गाड़ी आ गई तो सबसे पहले गाड़ी आने के बाद हम गाड़ी को फिजिकली इंस्पेक्ट करेंगे। हमारे पास अपना एक जो है टीवीएस फिट ऐप का जॉब कार्ड ओपनिंग है, जिसमें हम इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं कि गाड़ी में क्या आपके आइटम हैं, उसके साथ गाड़ी की सारी फोटोज कंक्लूड करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि गाड़ी हमारे पास आई 5 दिन में बनेगी कि 50 दिन में बनेगी, गाड़ी का डैमेज क्या है, कि गाड़ी हैवी लॉस है, तो डिपेंड करता है। उसके लिए हमें इतना तो याद नहीं रहेगा, तो हम हर चीज के फोटोग्राफ्स उस जॉब कार्ड में अपडेट करके इन्वेंट्री के साथ जैसे ही हम सबमिट करते हैं, कस्टमर के पास एक लिंक चला जाता है, उस लिंक से वो जब चाहे उसकी गाड़ी की कंडीशन क्या थी मेरे यहाँ आने तक वो उनको हमेशा पता रहती है। तो कल को ये आने के बाद नहीं होता कि मेरे फ्यूल कम है, ये कम है, ये कम है, तो दोनों एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, कस्टमर के साथ रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। कस्टमर जब गाड़ी लेके आता है तो उनका एक कंसर्न होता है कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल पूरा था या मेरी गाड़ी का टायर ये था, मेरी बैटरी नहीं थी, तो ये सब चीज़ें की टेंशन कस्टमर लेने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि हम लोग जब जॉब कार्ड क्रिएट करते हैं तो प्रॉपर उसकी इन्वेंट्री बनाते हैं कि बैटरी कौन सी लगी, टायर कौन सा लगा है, गाड़ी में फ्यूल कितना है, गाड़ी में मोबिल है कि नहीं, सब बेसिक चीज़ें चेक कर लेते हैं ताकि कस्टमर को लास्ट में हैसल फ्री सर्विस मिले, उनको कोई दिक्कत ना है। अब गाड़ी आ गई, इंटीमेट हो गया, अब क्या प्रोसेस है? अभी सर ये इंटीमेट नहीं हुआ, सबसे बड़ी चीज अभी गाड़ी केवल हमारे वर्कशॉप पे पहुंची है। इंटीमेशन नेक्स्ट प्रोसेस है। अब जब वो आएंगे तो उनको सबसे पहले तो उनके पास एक वैलिड आरसी होनी चाहिए, कस्टमर जिनके नाम गाड़ी उनका आधार कार्ड होना चाहिए, उनका डीएल होना चाहिए, एक वैलिड डीएल होना चाहिए, जिनके नाम गाड़ी है उनका पैन कार्ड होना चाहिए, और क्लेम फॉर्म जो है प्रॉपर भरा होना चाहिए, और जो ओनर है उनकी साइन होनी चाहिए। क्लेम फॉर्म क्या होता है? क्लेम फॉर्म बेसिकली ये होता है कि क्लेम फॉर्म 2 पार्ट में आते हैं, क्लेम इंटीमेशन होता है, एक दूसरा होता है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म में आपको ये देना है कि आपका पॉलिसी डिटेल्स देनी रहती है, आपके एक्सीडेंट कब हुए हैं। कस्टमर को क्लेम फॉर्म कैसे मिलेगा? कस्टमर को क्लेम फॉर्म जब वो हमसे कनेक्ट करते हैं तब भी देते हैं, अदरवाइज किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप गूगल करेंगे, गो डिजिट, किसी का भी क्लेम फॉर्म। मान लीजिए हम गाड़ी, पैसा तो बहुत है मेरे पास, पढ़ना लिखना नहीं आता, क्लेम फॉर्म कहाँ से लेके आएंगे? सर उस केस में हम क्या करते हैं, जब कस्टमर आते हैं तो हम फिर उनको क्लेम फॉर्म दे देते हैं और अपने सामने ही बताते हैं, उनसे डिटेल्स लेके नोट करते हैं, बट हम प्रेफर करते हैं 99% केस में कस्टमर खुद से भरें क्लेम फॉर्म। रीजन क्या है कि जब कस्टमर खुद से क्लेम फॉर्म भरते हैं तो एग्जैक्ट एक्सीडेंट कैसे हुआ, कॉज क्या था, वो सही से ब्रीफ करके लिख पाते हैं। हम लिखेंगे तो थोड़ा सा इफ बट होता है, तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट अगर मैच नहीं होता है एक्सीडेंट के इम्पैक्ट से तो लाइबिलिटी कस्टमर में बनती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो अपने हिसाब से ब्रीफ करके लिखें। अगर इन केस ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या 1% केस में होता है जहाँ पे क्लेम फॉर्म वो खुद से नहीं भर सकते हैं, उस केस में हम उनको सहयोग करके क्लेम भर। अब क्लेम फॉर्म इंटीमेशन के साथ हम फिर गाड़ी का एस्टिमेट प्रिपेयर करते हैं। अब एस्टिमेट कितना खर्चा आएगा प्रॉपर, जिस भी गाड़ी का होता है हमारे पास ईपीसी सिस्टम लगा हुआ है, हर कंपनी का मेरे पास लगभग ईपीसी आ गया है। ईपीसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कंट्रोल कैटलॉग। तो अब हम ईपीसी से गाड़ी के चेचिस नंबर के हिसाब से सारे पार्ट नंबर से हम उसका रेट निकालते हैं और उनका एक प्रॉपर एस्टिमेट तैयार करते हैं कि गाड़ी की कॉस्टिंग क्या आएगी बनने में, और गाड़ी की कॉस्टिंग के हिसाब से फिर हम उसको क्लेम फॉर्म के साथ सबमिट करके सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके हम इसको भेजते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। लाइक दैट हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ टोटल एक ट्रांसपेरेंसी चलती है, तो इतनी गाड़ियाँ हैं कि हमारा कोई भी एडवाइजर बार बार तो नहीं पहुँच सकता। नॉर्मल आप गैराज में जाएंगे तो वहाँ होता है क्या कि एक क्लेम फॉर्म ले जाके सबमिट करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में। हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ चाहे जो इंश्योरेंस कंपनी हो, डायरेक्ट या तो 4 गवर्नमेंट कंपनियों में सबमिट होता था, जिसमें हम डायरेक्ट मेल करते हैं और वहाँ से मुझे रिवर्ट आ जाता है कि इस व्हीकल में ये जो है सर्वेयर डिप्यूट हुए हैं। अब सर्वेयर डिप्यूटेशन हो गई। अगर आप प्राइवेट कंपनियों में तो उनके टोल फ्री पे डायरेक्ट कॉल करते हैं, सीधा वहाँ से क्लेम नंबर
जनरेट होता है, सर्वे डिप्यूटेशन का 24 घंटे के अंदर मेल हो जाता है। अब बेसिकली हमारे यहाँ क्या है, हम इस चीज़ को फोर्स करते हैं हर इंश्योरेंस कंपनी में कि 24 to 48 आवर्स वर्किंग डेज के अंदर मिनिमम हमारा सर्वे हो जाए, मैक्सिमम 48 आवर्स से ज़्यादा ना लगे। हम इसके लिए लगातार संपर्क में रहते हैं डिविजनल मैनेजर के, और अप्रॉक्स 90% 95% केसों में ऐसा होता है कि 48 आवर्स मैक्सिमम में सर्वे हो जाता है। अब सर्वे होता है तो सर्वे के लिए जो सर्वेयर आते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सबमिट लेते हैं हमसे, और उसके बाद जो है वो उस चीज़ को जो है यहाँ प्रोसीडिंग में करते हैं, आते हैं गाड़ी के इंस्पेक्ट करते हैं, क्या जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट है उससे क्या मैच कर रहा है, क्या सारे रिपेयर एस्टिमेट हैं जो कॉज ऑफ एक्सीडेंट से मैच करते हैं, उस हिसाब से वो हमें अप्रूवल प्रोवाइड करते हैं ऑन मेल या फिर डायरेक्ट यहीं पे हमारे एस्टिमेट्स को ही अप्रूव करके। तो जब तक अप्रूवल नहीं आ जाता तब तक हम इस किसी भी व्हीकल को टच भी नहीं करते हैं। एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है कस्टमर का कि हम लोग गाड़ी लेके आए, आपने काम शुरू क्यों नहीं किया। तो ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है, गाड़ी आने के बाद, इंटीमेट होने के बाद, सर्वेयर अप्रूवल होने के बाद ही हम लोग गाड़ी में हाथ लगा सकते हैं। अगर उसके पहले लगा दिया तो उसको माना जाएगा कि हम लोग ने कुछ इसमें 3-5 किया है एंड उसको क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बेसिकली सर्वेयर आया, हम लोग को अप्रूवल दिया, उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। अब जब काम स्टार्ट होता है तो फिर डायरेक्ट काम स्टार्ट कर देंगे, पार्ट ऑर्डर लगाएंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, सबसे पहले तो बेसिकली ये होता है कि वो अप्रूवल दे के जाते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्या वास्तव में जो डैमेजेज इंटरनल है उन्होंने देख लिए हैं, तो उस केस में सर्वेयर के सामने भी कई बार खोल दिया जाता है। मेजर होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि गाड़ी के पार्ट्स को डिसमेंटल करते हैं। सबसे पहला केस होता है सर्वेयर के सामने भी होते हैं, मेजर है तो फिर वो चले जाते हैं हमें बोल के, हम डिसमेंटल करके फिर से उनको एक बार रिम्बर्स बुलाते हैं। अगर हमें इंटरनल कोई पार्ट डैमेज मिलता है, इंटरनल डैमेज मिले, हम फिर उनको बुलाते हैं और फिर से आके इंस्पेक्ट करते हैं कि क्या ये सही में इंटरनल पार्ट डैमेज है कि नहीं। अब ये फाइनल अप्रूवल हो जाता है इस केस में कि नहीं, यही ये इतने पार्ट क्लियर है कि ये पार्ट डेंट या जो भी करने हैं डैमेजेज है, इनको रिपेयर करना है। अब हमें अप्रूवल फाइनल मिलता है। अब इस केस के बाद तुरंत उस फाइल को मूव ऑन कर दी जाती है पार्ट्स मैनेजर के पास। अब पार्ट मैनेजर का काम होता है उस पार्ट को अपने डीएमएस सिस्टम के थ्रू कंपनी को भेजना, जो भी कंपनी हो। जैसे हमारे पास हुंडई है तो 216 कोड के साथ वो हुंडई में जाएगा, अगर हमारे पास कोड के साथ डीएमएस हमारे पास मारुति में जाएगा। जो कि सबसे बड़ी चीज कंसर्न होता है कस्टमर का जेन्युइन पार्ट। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोड कि ये हमारे डीएमएस के कोड है, बट ये डायरेक्ट कंसर्न होता है कि आपको जेन्युइन पार्ट कैसे मिल रहा है। आप मारुति का भी काम कर रहे हैं, आप टोयोटा का भी काम कर रहे हैं, टोयोटा का पार्ट नहीं मिलता है, फोर्ड का काम कैसे कर रहे हैं, तो लोकल पार्ट लगा देते होंगे या उसी को रिपेयर करके पुराना लगा देते होंगे। नहीं, जेन्युइनिटी कैसे कंफर्म होता है कि हाँ जेन्युइन। सो गाइस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्ट्स के बारे में। तो सिंपल सीधी ये बात है, इंश्योरेंस इतनी गाड़ी आती है, सारे पार्ट्स सर्वेयर चेक करते हैं, सारे पार्ट्स का हम लोग बिल देना पड़ता है कि वो पार्ट्स हम जो लगा रहे हैं जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी में पेमेंट करेगी, वो नहीं चाहेगी कि कोई पार्ट का 100 रुपये है तो उसका 50 पे हम पेमेंट 50 के पार्ट का 100 रुपये पेमेंट करें। तो सारे पार्ट जो होते हैं जेन्युइन हो तभी अप्रूवल मिलता है, वरना नहीं मिलता है। तो ये पार्ट्स का प्रोसेस क्लियर हो गया है। तो गाइस बेसिकली यही हो गया पार्ट्स वाला। इसके बाद आप देखेंगे कि हम लोग पार्ट्स की गाड़ी कैसे आती है, तो वो वाइड लग जाएगा। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि जो आपको मैग्नेट वायर में दिखाए थे उसका कैसे पेंट हुआ क्या, वो भी दिखा देंगे। एंड सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, पार्ट ऑर्डर लग गया, पार्ट आ गया, इतना कस्टमर सर्विस में आ गया है। पार्ट ऑर्डर लगने के बाद हमें 4 to 5 डेज मैक्सिमम टाइट होता है, नहीं तो 2 to 3 डेज 24 आवर्स में पार्ट्स मिलने के बाद काम स्टार्ट हो गया है। अब पार्ट्स मिलने के बाद होता क्या है कि हमारे पास गाड़ियों की सीरीज लगी होती है कि कौन सी व्हीकल कब आई है, तो अकॉर्डिंग टू उस बॉडी शॉप मैनेजर जो है फ्लोर पे जो है सुपरवाइजर को बोल देता है और उस हिसाब से गाड़ियों में काम लग जाता है। काम लगने के साथ हमारे डीएमएस में सीधा जो है आपके जो डेंटर्स पेंटर कौन किस गाड़ी पे काम करेगा उनको वर्क अलॉटमेंट हो जाती है, और उसी वर्क अलॉटमेंट में फिर वो अपना काम करने लगते हैं। अब काम जब शुरू होता है तो फिर सबसे पहले डेंटिंग केस में जाता है। डेंटिंग का केस क्या होता है कि सबसे पहले आज के समय में डेंटिंग को सही से कोई समझता नहीं है। डेंटिंग केवल पीठ के साफ करना डेंटिंग नहीं है। ऑन कंपनी टर्म्स आप किसी भी कंपनी के आप उसमें जाएंगे क्या इंटरव्यू में ट्रेनिंग में जाएंगे तो वहाँ साफो साफ ये चीज़ बताया जाता है कि डेंटिंग क्या है। डेंटिंग ग्राइंड करने से लेके पेंटेड पैनल को जहाँ डैमेज हो वहाँ पे ग्राइंडिंग से लेके पूरा उसमें पुट्टी से लेके बेस वर्क का पूरा वर्क एंड प्रॉपर प्राइमर के वर्क तक को हम डेंटिंग करते हैं। इसको और अच्छे समझाने के लिए, डेंटिंग का हम लोग का मेन एम होता है डेंटिंग गाड़ी आए तो डेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसमें गाड़ी की बॉडी लाइंस बड़ी क्लियर हो जाए। दूसरी बात, डेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि पेंटर का काम एकदम कम हो जाना चाहिए। जितना अच्छा डेंटिंग होगा उतना कम पेंटर का काम होगा, उतनी अच्छी फाइनल फिनिश आएगी। अगर डेंटिंग खराब है तो पेंटर को उसको मेकअप करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पैनल दरवाजा उसमें लाइंस बनी हुई है, अगर वो लाइन डेंट होकर खराब हो गई है, डेंट आ गया उसमें, तो डेंटर के ऊपर है कि वो कितनी अच्छी लाइन निकाल कर देता है। एंड उसके बाद पेंटर की कला आएगी कितनी अच्छी लाइन को निखारता है वो। अगर डेंटर उसको सही से नहीं बनाएगा तो पेंटर जितनी पुट्टी बना के लाइन बनाएगा। तो मेन एम होता है डेंटिंग में टाइम ज़्यादा लगे,
भले अपनी कॉस्टिंग हम लोग की बढ़ती है, बट हम लोग कोशिश ये रहती है कि डेंटिंग एंड प्रॉपर हो गया है एंड पेंटर को उसमें कम बॉडी फिलर यूज़ करना पड़े, मिनिमम बॉडी फिलर यूज़ करना पड़े। बॉडी फिलर की जहाँ तक बात है, लोग बोलते हैं कि बॉडी फिलर एकदम यूज़ ही नहीं करना चाहिए। बिना बॉडी फिलर यूज़ किए कोई गाड़ी पेंट हो ही नहीं सकती। पहली बात, अगर डेंट हो रहा है एंड पैनल पुराना है तो बॉडी फिलर यूज़ करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें माइक्रो अंडुलेशंस होते हैं जो बॉडी फिलर से कवर करने पड़ते हैं। डेंटिंग करने के बाद भी उस पर डायरेक्ट पेंट नहीं मार सकते, उसमें अंडुलेशंस होते हैं जो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, भले वो आधे mm का क्यों ना हो। तो आधे mm की पुट्टी भरना कंपलसरी है, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद बाकी काम होता है वो आप डेंटिंग की वीडियो में अलग देखेंगे। ये बस सर गाड़ी डेंटिंग भी हो गई, गाड़ी पेंटिंग भी हो गई, उसके बाद क्या सीन होता है? सर डेंटिंग के बाद तो सबसे पहले बेस वर्क में जाके फिर आपका पेंट बोथ में हो गई, पेंट बोथ में जाके पेंटिंग होगी। पेंटिंग के बाद सबसे पहले ये देखे जाते हैं क्या जो पेंट किया गया उसका कलर मैच है, क्योंकि कई बार हम कई सेगमेंट्स में देखे, कई गाड़ियों में देखे हैं कि 3 साइड से 3 टाइप्स का कलर आता है। बट होता क्या है, जब पेंट हम लोग मारते हैं तो उस समय तो प्रॉपर जब सूखता है तब आती है। तो सूखने के बाद गाड़ी को निकाल के पहले एक बार फिर से इंस्पेक्ट किया जाता है, कलर मैचिंग है कि नहीं है, कलर प्रॉपर है कि नहीं है। इसके बारे में डिटेल हम लोग कस्टमर को बताएंगे पेंटिंग वीडियो में। अभी आप मतलब इसका मैनेजमेंट साइड ऑफ फिर उसके बाद सीधे गाड़ी को निकाला जाता है और उसको थोड़ा सा सूखने के लिए हम नेचुरल आप सन में डाल दिया जाता है। वहां से फिर आधे 1 घंटे बाद हम उसको वापस लाते हैं स्टूडियो के अंदर। फिर वहां से हम इसको डिटेलिंग वे में दे देते हैं। डिटेलिंग वे में जो डिटेलिंग हमारे सुपरवाइजर वो अपना चेक करते हैं, उसके बाद किस पैनल में पेंटिंग हुई है, उसमें क्या आपका डिटेलिंग के साथ करना है, जैसे आपका सैंडिंग करना है, सैंडिंग डिटेलिंग सब हो गई। उसके बाद फिर प्रॉपर गाड़ी को फिर सैंडिंग डिटेलिंग होने के बाद वॉश होकर गाड़ी रेडी होगी और तुरंत सर्वेयर को कॉल किया जाएगा। यहाँ से हम सबसे पहले पीआई बनाते हैं। पीआई का मतलब होता है प्री इनवाइस। इनवाइस इस आधार पे कटेगी और उसके तहत हम जो है सर्वेयर को बुला के वो उस पे आपका वो करते हैं, फाइनल सर्वे कराते हैं। अब फाइनल सर्वे के साथ सर्वेयर सबको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जैसे फोटोज हैं वो सब उनको मेल कर दिया जाता है। अब वो जाते हैं अपने ऑफिस से, एक बार चेक करते हैं कि प्रॉपर ये काम हुए, इस काम में डेंटिंग के क्या चार्जेज मिलते हैं या पेंटिंग के क्या चार्जेस लागू सकते हैं। तो हमारा उनका एक बिटवीन कम्युनिकेशन होता है जिसमें वो हमारे उनके लेबर रेट सेटलमेंट होते हैं। उसके बाद वो अपनी FSR फाइनल सर्वे रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं, जिसके तहत इंश्योरेंस कंपनीज मुझे डिलीवरी ऑर्डर आता है। अप्रॉक्स मान के चलिए कि इसमें 1 से 2 दिन लगता है पेंटिंग के बाद के प्रोसेस। गाड़ी रेडी होने के बाद 1 से 2 दिन लगता है सर्वेयर को बोलने के लिए गाड़ी छोड़ दो, मैक्स टू मैक्स। उसके अंदर ही कई बार तो हमें 4 से 5 घंटे में भी आ जाती है। फाइनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पे हम गाड़ी पे छोड़ देते हैं और गाड़ी कस्टमर डिफरेंस अमाउंट पे करके अपनी गाड़ी को लेके चले जाते हैं। तो प्रोसेस यही है। इसके बाद जो है फिर कस्टमर को जो है हैप्पी जर्नी। तो गाइस बेसिक ये प्रोसेस होता है गाड़ी इंटीमेशन से लेके गाड़ी डिलीवरी तक, ये पूरा प्रोसेस है। बीच में काफ़ी प्रोसेस होते हैं बट उसको बताने चलेंगे तो वीडियो 5-6 घंटे का हो जाएगा। आपको बेसिक आइडिया लग गया। इसमें पेपर वर्क काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। हर गाड़ी की अलग अलग फाइल बनती है, देख सकते हैं हर गाड़ी की अलग अलग फाइल है। 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी ऐसे फाइल बनती रहती है। जितनी गाड़ी आती है हर गाड़ी की फाइल बनती रहेगी। ये गाड़ी की फाइल बनती है, सारा डेटा रहता है। तो क्योंकि पेमेंट इंश्योरेंस से आता है तो पेमेंट हो जाता है कि 1 हफ्ते बाद भी आए, 1 महीने बाद भी आए हम लोग के पास। तो हम लोग को हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि हाँ ये गाड़ी बनी थी, इस दिन डिलीवरी हुई थी एंड कस्टमर ने डिफरेंस अमाउंट हम लोग को फलान रुपए दिया है। ये हम लोग को पूरा डेटा बना कर रखना पड़ता है। तो ये छोटी सी जर्नी थी जो इनिशियल स्टेज होता है वर्कशॉप का। और बाकी जो इसमें टेक्निकल साइड होती है, इसमें डेंटिंग वेंटिंग, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगा कि डेंटिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली होता क्या है एंड वो डेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड डेंटिंग वीडियो अगले हफ्ते मिल जाएगा आपको। सो गाइस यहाँ पे बिल कट रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है भाई सुमित आपका? एस्टिमेट बनाया है। किस गाड़ी का? सिस्टम नहीं चल रहा है, मोबाइल से टिगोर गाड़ी आई थी, हम उसका एस्टिमेट बन रहा है। जो आप लोग को बताए थे जो सेकंड स्टेज होता है अपना एस्टिमेट बनाना, उसका एस्टिमेट चल रहा है। और अभी डिस्कशन हो रहा था कि 2 टिगोर आ गई अपने पास, एक वाइट रंग की एक ब्लैक रंग की। अभी वाइट वाले का बन रहा है, ब्लैक वाले का बन रहा है? अभी ब्लैक कलर ब्लैक वाले का वाइट बन रहा है। वाले का क्लेम इंटीमेट भी हो गया है। बिल भेज दिए भाई, एक्को को दे दो। सर इतना मुस्किया कर रहे हैं आप? सर सिस्टम नहीं चल रहा, मोबाइल से बिल काटना पड़ रहा है। इतनी समस्याएं हैं, हम समस्याओं को फाइनल स्टेज होता है जब गाड़ी डिलीवरी होने वाली होती है तो उसका बिल कटता है। किस गाड़ी का बिल कट रहा है अभी? जैसे ये जो अभी एको वाली जो गाड़ी बताया था आपको कि एको का अपना हो गया है, उसका बिल कट रहा है फाइनल। बिल कटने के बाद कस्टमर को फ़ोन किया जाएगा कि भैया गाड़ी रेडी है। सर्वेयर को बताने के बाद कस्टमर सर्वेयर बोल देगा हाँ डीओ रिलीज़ है, डीओ आ गया गाड़ी का, गाड़ी छोड़ दी जाएगी बिल फाइनल होने के बाद। हम लोग का आता है स्पेयर पार्ट्स। मान लीजिए गाड़ी का ऑर्डर लगने के बाद जो पार्ट्स आते हैं वो ऐसे ट्रक से आता है, मैजिक से आता है। तो ये पार्ट अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से आता है। जैसे ये भी लखनऊ से पार्ट आया है। ये गाड़ी अनलोड होगी, इसमें पार्ट चेक होगा, पूरा पेपर वर्क होगा इसका एंड फिर ये गाड़ी रिलीज़ की जाएगी।
पर चेक कर रहे हैं कि क्या माल आया है, क्योंकि रेगुलर ऑर्डर्स। अच्छा इसका आया है क्या, i10 का? बेसिकली हम लोग अपने डीएमएस से एक जो है अपने कंपनी को ऑर्डर मारते हैं। हाँ। जैसे हुंडई है तो हमने हुंडई में मारा, तो हुंडई को ऑर्डर मारा। हाँ। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ में है। हाँ। तो वो लखनऊ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो पार्ट अवेलेबल थे वो तुरंत भेज दिया गया। बाकी में हमें ईटीए दे दिया गया और ईटीए मैंने आगे कस्टमर को अपडेट कर वो ईटीएम में दोबारा पार्ट्स आ जाएगा। दिया। उस ईटीए में मैं सेकंड पार्ट फिर नेक्स्ट में निकलेगा।